मैं तो लखपति, मैंने ऐसा सपना में भी नहीं सोचा था, कल्पना भी नहीं करी थी कि मैं लखपति बन जाऊंगी। आज मैं 13 लाख की जीप में घूम रही हूँ। 13 लाख की जीप में हाँ। तो इससे बड़ी गर्व की बात कौन सी होती। मेरे गांव में भी जाती थी तो लोग हंसते थे मेरे को कि बोले उसका क्या, वो तो उल्टी और छूटी समूह में जाती है। आज वही हंसने वाले लोग मेरे घर आता है, सीना ठोक के बोलूंगी कि शिवराज मामा को ही वोट देंगे। समूह से आजीविका मिशन से जुड़ने से पहले मेरी घर की स्थिति भी बहुत खराब थी और मेरी भी आय होती है महीने के 12,000 रुपये। मेरा छोटा सा फुल्की का ठेला वगैरह भी है और पहले मैं लखपति नहीं थी, घर की हाउसवाइफ थी, पर अब मुझे लखपति बन के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं चाहती हूँ कि बार बार हमारे राज्य में शिवराज मामा ही आए। लखपति नहीं, अब दीदिया करोड़पति बनेगी जब भाई जीत के आएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं हैं जो लखपति बहना बन चुके हैं। पहले यहाँ लाडली बहना हुआ करती थी और अब शिवराज सिंह चौहान की एक महत्वाकांक्षी योजना है, पूरे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी की भी एक योजना आ रही है कि लखपति बहना। तो उनसे बातचीत करते हैं जो लखपति बन चुके हैं और कई लोगों को और प्रेरित कर रही हैं रोजगार बनाने के। चिंताबाई नाम है। और आप भी लखपति दीदी? मैं तो लखपति, मैंने ऐसा सपना में भी नहीं सोचा था, कल्पना भी नहीं करी थी कि मैं लखपति बन जाऊंगी। मैं शुरू में समूह में जुड़ी, 10-20 रुपए की बचत करी, फिर उससे आयरे प्रासी मिली, उससे मैंने पशुपालन का काम चालू किया। पशुपालन के बाद मैंने एक मशरूम का काम किया। 1 किलो मशरूम का मैंने 5 किलो मशरूम निकाला और 1000 रुपया किलो में मशरूम को बेच के आई मैं। तो जब से मेरा दिल में इतनी मतलब ऊर्जा जाएगी कि मैं और भी काम कर सकती हूँ। इसके बाद में मैं छोटी छोटी बचत करते करते आज मैं 13 लाख की जीप में घूम रही हूँ। 13 लाख की जीप में हाँ। तो इससे बड़ी गर्व की बात कौन सी होती। मेरे बच्चों ने भी सहयोग दिया। 4 बच्चे मेरे, 2 लड़की 2 लड़का, तो लड़के उन्होंने भी साथ दिया। और आज मनोरमा गेयर हाउस में खुद काम कर रही हूँ, मैं वहाँ की प्रबंधन हूँ। अब ये बताइए, शुरुआत तो काफी मुश्किलों से हुई होगी। बहुत कठिन से। मेरे गांव में भी जाती थी तो लोग हंसते थे मेरे को कि बोले उसका क्या, वो तो उल्टी और छूटी समूह में जाती है। आज वही हंसने वाले लोग मेरे घर आता है और ये पूछते दीदी हमें भी लोन दिलवाओ ना, कहाँ से मिलता है। तो मामा जी के लिए क्या कहेंगे? और मामा जी के लिए बार बार हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसा हमारा मामा हो तो कोई बहन को दुख नहीं हो, कोई माता बहन ऐसा जाके कहीं भी बेडर होके चली जा ताकत बन के। बाकी महिलाओं को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे जो अभी भी घर में बैठी? महिला को यही संदेश देती हूँ कि मैं आगे बढ़ गई तो तुम भी मेरे साथ 2 कदम आगे बढ़ के देखो। और घूंघट में रहने से कोई ऐसा नहीं है। अरे बिंदास दुर्गा का रूप लेके बाहर घूमो, करो काम और अपने ऊपर निर्भर रहो। पहले सोचते थे कि पति कमाएगा और पत्नी घर में रहेगी, आपने तो बेक जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी, तहसील में, पंचायत में, मैं सब दूर शुरुआत जो हुई मैं जिला तक चली जाती हूँ। और पत्रकार ये भैया मेरे पास खड़े, इसने 4 पेपर छाप दिया मेरे, तो कुछ हुनर करा होगा तभी छापा उन्होंने। तो आज मैं लखपति बहन होकर और दूसरी बहन को भी लेके चल रही हूँ तो बहुत खुशी मिलती है मेरे को। शिवराज जी के लिए क्या कहें, यहाँ से सांसद के लिए? शिवराज जी के लिए मैं खुद भी लड़ूंगी और मेरी दीदियों को जाकर सीना ठोक के बोलूंगी कि शिवराज मामा को ही वोट देंगे। क्यों देंगे? 1250 रुपया देता है मामा, हर दीदी की समस्या दूर होती। कोई त्योहार पे पति से पैसा नहीं मांगती, खुद जाकर और ले आती है। कुछ तो समूह से मिल जाते हैं, कोई अपने कमाई से मिल जाते हैं। और जो समूह की दीदी एक कमाई नहीं करती है, वो 3-4 काम करती है। धंधा किसी में तो फायदा होगा, ऐसा नहीं एक काम को लेके बैठ जाती है। तो सरकार की योजना आ गई है लखपति दीदी बनाने की। पहले हमें पता नहीं रहता कि सरकार की योजना क्या क्या है, पर पहले ही पता चल जाता कि सरकार में ये चीज मिलने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि हर बहन आगे हिटे और काम करके और मामा को भी जिताए, घर में भी सुख शांति से जिए। लोग आपको लखपति दीदी बोलते होंगे तो आप तो खुशी होती है? बहुत खुशी होती है हमें। और जैसे हम कहीं भी जाते हैं नहीं तो बिंदास चले जाते हैं, और पहले डर लगता था, अब डर नहीं लगता। हाँ। तो हम यही चाहती सारी दीदियाँ कि हमारा शिवराज मामा जीते तो सारी बहन की, सारी माता बहन की सब पूरी तकलीफ दूर करे। कांग्रेस को क्या जवाब देंगे जो कहते हैं मामा जी ने काम ही नहीं किया? कांग्रेस को ये जवाब देंगे कि दीदियाँ जब तुम 1250 क्यों लेती हो, कांग्रेस को वोट देती हो तो मामा को दो, नहीं मामा दे रहा कि कांग्रेस दे रहा। ठीक है ना। नमस्ते सभी को, मेरा नाम निशा दुबे है, मैं ग्राम खल की रहने वाली हूँ। और समूह से आजीविका मिशन से जुड़ने से पहले मेरी घर की स्थिति भी बहुत खराब थी और मेरी भी। आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद मैंने पहले अपनी पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई शुरू करने के बाद में मैंने NRLM में बैंक शाखा
का काम शुरू किया और उसके बाद में फिर मैंने मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से कियोस्क की आईडी बनवाई बीसी की और अब मैं गांव पे अपने कियोस्क सेंटर चला रही हूँ। कैसा लग रहा है कि लखपति बन गई आप? अच्छा लग रहा है जी। कितने आय होती है साल में? महीने के 12,000 रुपये जी, महीने के 12,000। कितने लोग आपके साथ? पूरे NRLM के पूरे समूह के जो सदस्य हैं हमारे सभी हैं। ये बताइए क्या कहेंगी बाकी महिलाओं को, क्या कहेंगी? बाकी महिलाओं से मेरा यही कहना है कि आप भी हमारे सब साथ में ऐसे ही आगे बढ़े और सपोर्ट करें मामा जी को। मामा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे मामा जी के लिए? मामा जी का पहले तो हमारे खातेगांव ब्लॉक में बहुत बहुत स्वागत है और हम सभी यही करेंगे कि मतलब हमारे जो SHG की जितनी भी लेडीज है, दीदियाँ हैं, सभी हम मामा जी को ही वोट देंगे। आपका नाम क्या है? आप भी लखपति बनी हैं? मेरा नाम अलका दुबे है। मैं छोटे से गांव से, ग्राम खल से, तहसील खातेगांव, जिला देवास। मैं भी समूह से जुड़ के और मैंने भी थोड़ा सा सेंटर चलाती हूँ, कियोस्क सेंटर। मेरा छोटा सा फुल्की का ठेला वगैरह भी है और पहले मैं लखपति नहीं थी, घर की हाउसवाइफ थी, पर अब मुझे लखपति बन के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं चाहती हूँ कि बार बार हमारे राज्य में शिवराज मामैया आए और ये हमारे वो सांसद में भी रहे। कैसा लग रहा है लखपति बहना बन के? लखपति बहना बन के मामा ने जो हमारे सिर पे हाथ रखा और हमें, मैं लाडली लक्ष्मी योजना भी, मेरी लड़की लाडली लक्ष्मी योजना में भी है और मैं लाडली बहना हूँ, तो मुझे लाडली बहना बन के भी और लखपति बन के भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे शुरुआत किया आपने ये काम? मैं छोटे से घर से शुरुआत करी मैंने अपने वाले और समूह से जुड़ के, NRLM से जुड़ के, समूह से जुड़ने के बाद में मैं पहले हाउसवाइफ थी, शुरू से नॉलेज था समूह वगैरह इनका सबका। बाकी जो महिलाएं उनको क्या कहेंगे आप, कैसे वो शुरुआत कर सकते? वो महिलाओं से जाके मैं घर घर जाके ये बोलूँगी कि दीदी जैसे पहले मामा आए थे वैसे ही सांसद में मामा इस बार भी जीत के आए और अपने को उन्हीं को वोटिंग करना है और उन्हीं को जिता के लाना है खातेगांव तहसील से। और क्या कहेंगे मामा जी सांसद बन रहे हैं, काम किया मामा जी ने? हाँ, मामा जी ने बहुत काम करा, सड़क निर्माण करी है, लाडली लक्ष्मी बना दिया, लाडली बहना बना दी है और क्या बोलते हैं नल जल घर तक पहुँचा है। मैं नल जल के उसमें भी कार्य करा था, मैंने गांव हर घर पैसे समूह से दिया था कि पैसे उगा के उसमें जमा करे, ये भी घर घर तक नल पहुँचा दिया और प्रधानमंत्री आवास भी दी, शौचालय भी बनाए। बहुत अच्छा काम करा मामा ने। गाँव में आप फेमस हो गई होंगी लखपति दीदी के नाम से। मैं लखपति दीदी के नाम से, मेरा जो इंटरव्यू है वो दिल्ली सांसद पे गया और मुझे लखपति दीदी का एड मिला सर, प्रमाण पत्र भी मिल गया है मुझे तहसील से। सभी स्व सहायता समूह की दीदियाँ भैया को मतलब दिल से चाहती है और वो बिल्कुल भरपूर मतों से भैया को जिताएगी। इस तरह का आशीर्वाद शिवराज भैया को सभी लाडली बहना देंगे। मामा जी बोल रहे हैं बहनों को लखपति बहना भाई बनाएंगे। नहीं, लखपति नहीं, आप दीदिया करोड़पति बनेगी जब भाई जीत के आएगा ना, क्योंकि वो आप लखपति से करोड़पति का सपना देखे। ये सभी दीदियों को मैं खातेगांव ब्लॉक में बोलना चाहूँगी कि बहन अपना सपना अब पूरा होगा, बस आप भाई को भारी मतों से जिताओ और आशीर्वाद दो। और ये नवरात्रि के ये पावन अवसर पर ये सभी माताओं और बहनों का भाई को आशीर्वाद है। कांग्रेस कह रही क्या क्या है महिलाओं के लिए मामा जी ने? नहीं, जो आज महिलाएं इतने मान सम्मान के साथ मध्य प्रदेश में जी रही है, घूम रही है, अपनी आजीविका स्थापित कर रही है, ये भाई का बहुत बड़ा योगदान है और यही बीजेपी पार्टी ने करा है। मामा जी के लिए क्या कहेंगे अगर मामा जी सुन रहे होंगे? भैया के लिए तो बस यही कहेंगे कि भैया ऐसे ही मातृशक्ति के लिए हमेशा आपका योगदान रहे और महिला सशक्तिकरण के लिए अब हमेशा काम करें। जब तक सास है बहना भैया के साथ है। सांसद के प्रत्याशी बने, जीतेंगे? बिल्कुल ऐसे जीतेंगे कि एक रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। जीतेंगे सभी जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? इतनी बहनों का आशीर्वाद रहेगा तो क्यों नहीं जीतेंगे? और नारी शक्ति है तो भैया के साथ बिल्कुल जीतेंगे। हमारा सपोर्ट है भैया को और भैया का आशीर्वाद हमारा। कह रही काम किया तो हटाए क्यों मामा जी को?
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भैया जी काम कर रहे हैं सभी के लिए। थोड़े दिन आराम दिया, लोकसभा चुनाव के लिए हमने आराम करने को कहा। ऐसा नहीं है कि पद मायने रखता है, भाई बहनों के लिए अभी भी काम कर रहा है। आप क्या कहेंगे? मामा जी के लिए तो मैं बोलना चाहूंगी भोजन पर्याप्त है, सबको करके जाना है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से और खुशबू आने सकती कागजों को छूने के लिए। मामा जी के लिए कि हम जी जान से आज 10 दिन से काम कर रहे हैं, वो टीम आए यहाँ से प्लेट्स उठाए, 1 महीने का मतलब घर बार छोड़कर मामा जी के लिए काम कर रहे हैं।